The MMA India Show. So Anshul bhai, when can we expect to see you back? सून, दैट्स व्हाट आई कैन से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता कि सून मैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। यूएफसी है, यूएफसी में मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरे को अभी फ़ाइट चाहिए और वो अभी फ़ाइट दे देंगे। तो हम बस वेट कर सकते हैं कि जब वो मुझे बोलेगा कि हाँ कि आपकी फ़ाइट अभी है, ये अपोनेंट है, तो हम रेडी रहेंगे। So आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? लाइक आप बाली में आप आई थिंक अक्टूबर के बाद आप तुरंत चले गए थे मेरे हिसाब से। हाँ, अक्टूबर नहीं, मैं नवंबर पूरा इंडिया में था। उसके बाद दिसंबर में मैं सोमा फाइट क्लब में चला गया था बाली। मैं वहीं ट्रेन कर रहा था। फिर फरवरी में यहाँ था। एक इवेंट भी था, एमएमए सेमिनार था। पहली बार ओलंपिक एसोसिएशन ने रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है एमएमए को, वो देख रहा है कि है क्या ये, तो उसके लिए यहाँ था। उसके बाद मैंने फरवरी यहीं ट्रेन किया। फिर मैं मार्च अप्रैल वहाँ बाली में था। अभी मैं वापस आया हूँ इंडिया। इस एमएमए इंडिया ये टूर हो रहा है, यूएफसी इंडिया टूर कर रहा है, उसके लिए। So मैं थोड़ा सा अक्टूबर वाले फाइट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। लाइक यू आर अप 2 राउंड्स, लाइक व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग इन दैट फाइट? अच्छा, असली रीज़न तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जितना जितना मुझे बोला गया, क्योंकि मेरे कोचेज़ ने जब फ़ाइट के बाद, जैसे ही फ़ाइट ख़त्म हुई, उसके बाद आके देखा तो मेरा कार्डियो इशू नहीं था, मसल फटीग नहीं था। तो उन्होंने बोला ये क्यों हुआ, तो मैंने बताया उनको कि मैं थर्ड राउंड में मुझे इस तरीके से मैं फ़ील कर रहा था। मेरे ब्रेन में सब कुछ चल रहा था, लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो और मेरा मन नहीं कर रहा था फ़ाइट करने का। तो मुझे पता लगा कि एड्रेनलिन डंप नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस टाइम मुझे पता लगा, तब मैंने गूगल किया ये एड्रेनलिन डंप होता है क्या। तो वो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था फ़ाइट से पहले, इतना क्योंकि कभी इतनी बड़ी क्राउड के आगे खेला नहीं। और मैं उस टाइप का इंसान हूँ जिसको क्राउड के सामने खेलने में मज़ा आता है। जब मैं वेन से पहले भी मैंने ये सोच के गया था, वेन में मैं जाऊँगा और मैं एकदम काम कंपोज्ड। लेकिन जब मैंने इतना 10,000 लोग देखे वेन्स के टाइम में, मैं सुपर एक्साइटेड हो गया। मैं तब से एक्साइटेड था। बैक स्टेज मुझे आवाज़ आ रही है लोगों की, क्योंकि 50-60 हज़ार का कैपेसिटी है वहाँ पे। और उस टाइम तक क्योंकि प्रीलिम्स था, फिर भी 20-30 हज़ार लोग थे। वो जब चिल्ला रहे थे एक साथ, तो वो साउंड मुझे बहुत मैं बैक स्टेज भी बहुत हाइप्ड अप था। मैं फ़ाइट के टाइम भी बहुत हाइप्ड अप था। जितना मैं नहीं रहता हूँ, मैं थोड़ा काम रहता हूँ फ़ाइट में, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट राउंड, तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हूँ। तो आपकी जब एनर्जी एकदम से ऊपर जाती है, तो वो ड्रॉप भी एकदम से करती है। तो जैसे जैसे अगर क्रिकेट मैच देखा होगा, लेट्स से हमारी टीम खेल रही है इंडिया, और 5 ओवर बचे हैं और हम हार रहे हैं, लेकिन अचानक से 9 डाउन वो बॉलर मारने लगता है और लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए, हम जीत जाते हैं। जब आपका जो जो खुशी होती है उस टाइम, आपका जो एड्रेनलिन होता है वो पीक पे होता है। लेकिन उसके बाद जनरली मेरे साथ तो ही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ भी होता होगा, कि उसके बाद आपको एकदम ड्रॉप आता है, आपका ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वो एड्रेनलिन डंप था, और क्योंकि वो मुझे नहीं पता था, उससे मैं डील नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से जो हुआ वो हुआ। तो अभी आप उससे कैसे कोप अप कर रहे हो? लाइक व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव मेड? फाइट से पहले एक बार आपको पूरी एनर्जी, जैसे जब भी आपकी फ़ाइट स्टार्ट होती है, अगर आप बहुत एक्साइटेड हो और आप नर्वस नहीं हो, आपको लग रहा है कि मैं नर्वस नहीं हूँ यार, क्योंकि फ़ाइट से पहले जनरली फाइटर नर्वस होता है। अगर आप नर्वस नहीं हो तो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप नर्वस नहीं हो, ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो स्प्रिंट मार लो या फिर कुछ कुछ एकदम से एक्सप्लोसिव कर लो बैक स्टेज, ताकि आप जब केज में जाओ तो एड्रेनलिन डंप ना आए। और एड्रेनलिन डंप आता है तो जस्ट डोंट एंगेज, मूव 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 मूव, 1-2 मिनट का होता है वो, धीरे धीरे आप कोप अप कर जाते हो उससे। सो रोड टू यूएफसी में एक और आपके फेलो पहाड़ी भी है, अंगद भी जा रहे हैं। लाइक क्या मैसेज है उनके लिए? मेरा अंगद बिस्ट को ऐसे फिंगर क्रॉस करके खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे सबसे बहुत उम्मीद है। लेकिन अंगद बिस्ट ऐसा एथलीट है जो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट डेफिनेटली जीत सकता है फ्लाईवेट। हम सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, और आप देखोगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट फाइट में, और होपफुली ये पूरा टूर्नामेंट जीतेंगे। सो अब मेरा आपके साथ ही आप हैंग आउट कर रहे हो मुंबई में। लाइक उन्होंने कुछ एडवाइस दिया है आपको? हाँ, उन्होंने बहुत एडवाइस दी। बहुत ही स्वीट आदमी है, मतलब मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि मैं जाऊंगा और वो बोलेंगे ठीक है, हाँ कोई यूएफसी फाइट है। लेकिन जब से मैं गया हूँ, तब से हम चिल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपस में अपना। आई फील लाइक ही इज़ माई बिग ब्रदर ऐसा,
क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और मुझे ये पता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो स्टार्टिंग की पहली 2 फाइट वो भी हारे हैं यूएफसी में और वो नंबर 1 कंटेंडर है। बहुत चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट फाइट जीतेगा और चैम्पियन बनेगा। तो एक फाइटर जो 2 यूएफसी में अपनी पहली 2 फाइट हारा हो और वो अभी चैम्पियनशिप के लिए लड़ रहा हो, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि मैं सपना वही है, ड्रीम वही सेम है कि अपन ने जाके चैम्पियन बनना है। तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकते हैं। So Pooja Tomar recently UFC में साइन हुई है, फर्स्ट एवर इंडियन Yes. वुमेन टू बी साइंड विद UFC। लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मैंने अभी पहले भी बोल चुका है, मैं ये बार बार बोलने के लिए तैयार हूँ कि पूजा तोमर इतने स्किल्ड है, इतना पोटेंशियल है उनमें। ये हो सकता है कि हम पहले वो देख ना पाए हों क्योंकि सही कोचिंग नहीं थी, सही गाइडेंस नहीं थी एमएमए को लेके, लेकिन वो 8 साल की उम्र से वूशू कर रही हैं बचपन से, और वो हमारी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर चुकी है बड़े बड़े स्टेज में वूशू में। लेकिन अब अच्छी गाइडेंस के साथ सोमा फाइट क्लब में कोच माइक के अंडर वो बहुत ग्रो कर रही हैं, और आप देखोगे वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत स्किल्ड है। वो वहाँ जाएंगे और बस एक चीज़ का है कि हाँ, इतनी बड़ी लाइट के नीचे नहीं खेला है, लेकिन अगर वो उन्होंने प्रेशर हैंडल कर लिया, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वो टॉप 10 के लिए भी रेडी होंगी यूएफसी में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी जा सकूँ उनके साथ और मैं भी उनकी हेल्प कर सकूँ जितना हो सके। तो मैं तो पूजा तोमर का फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जाएं और डिस्ट्रॉय करें अपने ओपोनेंट को, और आप देखोगे कंट्री में उनका अभी आप इतना नहीं पता होगा, लेकिन फिर घर घर नाम होगा उनका इस फाइट के बाद। सो वन लास्ट मैसेज फॉर इंडियन फैंस जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, मराब इज़ है, यूएफसी इंडिया टूर कर रहा है, 2 साल के अंदर अंदर यूएफसी इंडिया में भी एक इवेंट करेगा। तो यूएफसी रेडी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी मशीनरी हमारी कंट्री में आ रही है और बोल रही है कि इस कंट्री में पोटेंशियल है, एथलीट्स में पोटेंशियल है, हम कंट्री को बेस्ट एकदम सबसे ऊपर जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो अगर हम पे विश्वास दिखा सकते हैं तो हमारी कंट्री को भी, हमारे लोगों को भी हम पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। हमारे एथलीट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं रोड टू यूएफसी में, पूजा तोमर, मैं और आने वाली बहुत सारे फाइटर्स, प्रो फाइटर्स, एमेच्योर फाइटर्स, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको बस हमारे पीछे थोड़ा पुश करना, हमारे लिए चेयर करने की ज़रूरत है, और हम आप सबका नाम बहुत रोशन करेंगे, इस कंट्री का नाम रोशन करेंगे। So Anshul, thank you so much for giving us your time, and I hope for the best, and hopefully next fight आपका जल्दी से अनाउंस हो जाए, Thank you so because much. हम बहुत excited हैं। Thank you. Thank you.